ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल और वास्तु गुरुकुल से। मैं आचार्य संजय। मेष राशि का शनि 7.5 का इम्पैक्ट और इफेक्ट अगर जिनको फील हो रहा है, जिन मेष राशि वालों को शनि 7.5 किसी को प्रिलिमिनरी इफेक्ट देना चालू कर गया है, तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्रभाव देखने में आ रहे हैं जिसमें कुछ द्रव्यों का द्रव्य नष्ट योग जिसको बोला जाता है, क्योंकि मेष राशि का द्वादश में मीन राशि में षडग्रह कूट होने वाला है और ज़्यादा नहीं, 5 महीना बाकी है, मार्च महीना में होगा। तो द्रव्य नष्ट कूट और द्वादश में श्रापित योग लगेगा। शनि और राहु एक साथ आ जाएंगे और यहीं ग्रहण भी होगा। तो उससे पहले 7.5 अगर आपके परिवार में 1, 2, 3 आदमी से ज़्यादा लोगों का है तो कुछ लोगों के ज़िंदगी में इस प्रकार के द्रव्य नष्ट योग का अनुभव आपको होने लग सकता है, जिसके लिए आपको पहले से ही थोड़ा सा रेमेडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी आपको कुछ सुरक्षा मिल सकता है। तो मेष राशि का ये द्रव्य नष्ट योग क्या क्या हो सकता है, उसमें सबसे पहला इम्पैक्ट ये आएगा मेष राशि का कि कुछ ना कुछ द्रव्य आपका नष्ट होता रहेगा और आप समझ नहीं पाओगे। ये इसका पहला इफेक्ट रहेगा। तो ये क्या कंडीशन रहेगा इसमें सबसे पहला, कुछ चीज़ आपके घर में अपने आप खराब होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर आपके घर में रहने वाले कोई भी द्रव्य जो बहुत पुराना है और बड़े चाव से और प्यार से आप रखे थे, ऐसा चीज़ का नष्ट होने का स्थिति मेष राशि का स्पेशली कुछ तो मीन राशि का भी दिखाई देगा। और ऐसा नहीं कि खाली दिखाई देगा, कुछ कुंभ का भी दिखाई देगा, कुछ मकर का भी दिखाई देगा, लेकिन मकर और कुंभ का थोड़ा सा कम दिखाई देगा। मीन और मेष का कुछ ज़्यादा ही दिखने का संभावना द्रव्य नष्ट योग में संभावना रहेगा। तो ये जो द्रव्य नष्ट योग है, इसमें मुख्यतः इम्पैक्ट क्या रहेंगे। एक सबसे पहला, कुछ ना कुछ द्रव्य आपका दिमाग खा जाएगा। दिमाग से आप नहीं बचा सकते हो, आपको पता नहीं चलेगा और लास्ट में जब आप चेक करने के लिए जाते हो तो देखा कि ये दिमाग खा गया है और आप चाह के भी इसको नहीं बचा सकते और बाद में देखा कि ये खराब हो गया या बर्बाद हो गया द्रव्य नष्ट योग में, और बाद में आपको दुख लगेगा कि अरे मैं इतना पुराना चीज़ था, इतना मैं संजो के रखा था और ये नष्ट हो गया। किसी का साड़ी भी जा सकता है, किसी का टेबल चेयर भी जा सकता है, किसी का कुछ पुराना ऐसे मतलब चीज़ जो एंटीक है वो चीज़ आपका नष्ट हो सकता है और कुछ चूहे कुतर जाएंगे, ये भी एक कंडीशन रहेगा। मतलब द्रव्य नष्ट योग से कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में आप नहीं संभाल सकते, उसको नष्ट होगा। दूसरा, जैसे द्रव्य नष्ट योग में दूसरा इम्पैक्ट रहता है चूहा के द्वारा नुकसान होना। शनि 7.5 से पहले होता है ये, और चूहा खा जाए और आप ढूंढ रहे हो कि भाई कहाँ है या चूहा ले गया, कहीं पैसा लग के, बहुत सारे लोग पैसा ऐसे गोल करके रखते हैं ना, उसको भी चूहा कुतर जाएगा या खा जाए, या कोई चीज़ ऐसा जो चूहा खाने वाला चीज़ नहीं भी है, कोई प्लास्टिक का डब्बा वगैरह, आप सोचोगे यार इतना बड़ा चीज़ चूहा कैसे खा गया, और आप उसके लिए फिर चिंतित होकर फिरते रहोगे, तो चूहा से नुकसान हो सकता है। चींटी पकड़ लेंगे, ब्लैक चींटी हो सकते हैं, लाल चींटी हो सकते हैं। दूसरा, आपको एक और शनि 7.5 का सिम्टम देखने में आएगा, बहुत से चींटी मरेंगे। आपके घर में देख रहे हो कि बिना कारण चींटी मर रहे हैं, तो समझ जाओ कि अगर घर में 1, 2, 3 परिवार में 7.5 लग रहा है तो ऐसे ज़्यादातर दिखाई देता है। या 7.5 किसी का 1 का है और किसी का 2 का ढैया चल रहा है तो भी ये दिखाई देगा। तीसरा ये है कि पकड़ लो घर में इस 7.5 के पीरियड में किसी का ऐसा है कि एक को शनि महादशा चल रहा है और एक को ढैया चल रहा है, एक को 7.5 लग रहा है,
तो भी ऐसा कंडीशन में आपको देखोगे कि द्रव्य नष्ट योग लागू हो जाता है आपके घर के परिवार का। अच्छा, तीसरा यह है कि गाड़ी वगैरह देखना बिना फालतू का खराब हो गया, चलते चलते खराब हो गया, रास्ता का बीच में अटक गए और आगे भी रास्ता नहीं है पीछे भी नहीं है। NH वाला जो भी अभी शनि में 7.5 में मेष राशि वालों को आगाह करूंगा, मीन को भी आगाह करूंगा, कुंभ को भी आगाह करूंगा, मकर को भी आगाह करूंगा, लेकिन 100 नंबर का आगाह मेष राशि का करूंगा। और इस समय किसी मेष राशि का शनि महादशा भी चल रहा हो, मीन राशि का शनि महादशा भी चल रहा हो, या फिर राहु महादशा चल रहा हो, तो बनते बनते गाड़ी खराब हो जाना, या चलाते चलाते गाड़ी खराब हो जाना, या फिर वो बन नहीं पाना, या ऐसा कुछ कंडीशन आएगा कि आप ऐसे कोई गाड़ी आपको एंटीक समझ के खरीद लिए और गाड़ी पड़ा है बहुत दिन से, आप चला नहीं पाओगे और वो लंबे समय तक खराब हो जाना, या आप मैकेनिक बोला कि इसका पार्ट नहीं मिल रहा है। ये द्रव्य नष्ट योग रहेगा। और द्रव्य नष्ट योग में चूहा का बताया, चींटी का बताया। आपका अगर कोई फार्म हाउस है या कोई ऐसे किचन गार्डन टाइप है, तो आने वाला समय में, या किसी किसी को अब तक दिख चुका होगा, ऐसा कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो कभी देखे नहीं थे और वो आपको अंदर ही अंदर से आपका पूरा फार्म हाउस को मतलब बर्बाद कर रहा है या किचन गार्डन को बर्बाद कर रहा है, ऐसा कुछ आपको देखने में आ जाएगा। तो जिसको आप घृणा भी करोगे, मतलब बहुत घिन सा लगेगा, ऐसा कुछ कीड़े भी आपको दिखाई देंगे। और तीसरा और इम्पोर्टेंट इफेक्ट द्रव्य नष्ट योग में, कोई मांग के लिया और आपको वापस नहीं कर रहा है, आप मांग रहे हो फिर भी आपको नहीं दे रहा है, या आपका सामान लिया और आप ही को पीठ पीछे बदनाम करना चालू कर देगा। तो और आपसे कोई सामान मांग के ले गया और वो तोड़ दिया, किसी आदमी के द्वारा नुकसान, किसी जीव जंतु के द्वारा नुकसान, किसी कीड़े मकोड़ों के द्वारा नुकसान। आप बोलोगे कि हम तो मेष राशि के वाले हैं और बड़े ऊंचे बंगले में, बड़े ऊंचे मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ पर कौन सा दिमक पहुँचेगा, कौन सा चूहा पहुँचेगा, हम लोगों का तो पेस्ट कंट्रोल होते रहता है और कोई कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भी कुछ रखे रहेंगे, कोई पुराना चीज़ वगैरह जो कॉकरोच हो, या कोई फंगीसाइड्स हो, या ऐसा कुछ जैसे हार्डबोर्ड टाइप आप रखे हो, डस्ट बोर्ड टाइप रखे हो, या ब्लैक बोर्ड टाइप रखे हो, और अंदर से दीमक लग जाना, घीण लग जाना। दीमक का बात नहीं होता है, घीण एक कीड़े होते हैं जो लकड़ी को कुतर के अंदर से दुर्बल कर देते हैं। तो मैं ये सिंपल आपके सामने समक्ष में रखा कि इस प्रकार के कुछ कंडीशन बन सकते हैं। सड़ जाना, पक जाना, खराब हो जाना, टूट जाना, हाथ से गिर जाना और आप नहीं संभाल पाना, या फिर मोबाइल रखे थे और बहुत बढ़िया सजा के कोई गिफ्ट दिया था, वो टूट जाना। इस प्रकार के इम्पैक्ट्स इस समय या अगला 7 महीना तक इसका इम्पैक्ट आपको देखने में आ सकता है, जब तक शनि 7.5 शुरू नहीं हो रहा है। तो द्रव्य नष्ट योग रहेगा। तीसरा ये है कि आप कहीं पर यात्रा में गए, कुछ छोड़ के आ गए, भूल गए। चौथा ये है कि इस समय हमेशा मैं आप लोगों को कहूँगा, टॉवेल वगैरह, आपका पहना हुआ कपड़ा वगैरह, इनको बड़े संजो के रखेंगे। कहीं पर कलर फेड हो जाए, या फिर कहीं पर गर्म आयरन में रखे थे और वो जल गया, या फिर किसी बच्चा ने उसके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया जो कि और पहनने का लायक नहीं है, आप उसको उपयोग में नहीं ला। तो इस प्रकार के कुछ द्रव्य नष्ट योग में बनते हैं। और मैं ये छोटा एग्जांपल दिया, आप लंबे समय तक समझ सकते हो। जो नहीं समझने वाला चीज़ भी मतलब कुछ चीज़ ऐसे जो चीज़ आप ऊपर रखे थे और मोबाइल के ऊपर गिरा, मोबाइल फट गया। तेल वगैरह कुछ रखे थे, नीचे कपड़ा था, गिरा और कपड़ा हर दिन के लिए बर्बाद हो गया। या इस प्रकार के दिमाग में सही डिसीजन ले नहीं पाना। चौथा है कि मेष राशि वाले इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। जब ये शनि बाबा आपके 25वां नक्षत्र में आ जाएंगे तो ये चीज़ दिखाई देगा, मूर्खता होना और किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। तो इसके लिए भी मेष राशि वालों को मैं थोड़ा सा आगाह करूंगा कि इस कंडीशन में भी अपने को थोड़ा सा संभालें। अब इसमें देखते हैं कि रेमेडी क्या हो सकता है किंग कर्तव्य विमूढ़ के योग में। सच कहा जाए ईमानदारी से तो कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप अग्निहोत्र कर रहे हो, थोड़ा सा पूजा पाठ कर रहे हो, थोड़ा सा हवन कीर्तन मार्जन कर रहे हो, शनि बाबा का साथ राहु बाबा का मंत्र वगैरह का विधिबद्ध, देखिए ऐसा नहीं कि उठा लिया एकदम प्राम पिम ब्रूम करने लग गए, भ्रम ब्रिम ब्रूम कर लिए, उसमें काम नहीं देगा। विधिबद्ध कर रहे हो, एनर्जी को कंट्रोल करना जानते हो, एनर्जी और सबसे इम्पोर्टेंट इस समय किसी भी अगर आपके ज़िंदगी में अगर गुरु दीक्षा लिए हो और गुरु का आशीर्वाद है या गुरु का पैर का धोआ पानी है, तो वो अगर आपके पास है तो उसमें से कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी को आप इरेडिकेट कर सकते हो। अदरवाइज आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आपका मन ही ऐसा रह जाएगा कि छोड़ो यार, कौन करता है, जो हो रहा है होने दो। आपके शरीर में ताकत नहीं रहना, दुर्बलता का अनुभव होना
पैर का निचले से लेके कमर से लेके पैर के घुटने तक का आपका दर्द होना और आपको रुचि नहीं होना, कुछ चीज़ करने का इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना, इस प्रकार का परिस्थिति रहेगा। द्रव्य नष्ट योग में और एक है कि अगर आप बहुत सा पैसा संभाल के रखे हो, कौन कौन दिया था, अगर आप हाउसवाइफ हो, पैसा रखे थे, और या फिर आपका सोना गहना वगैरह रखे हो, और कहीं ना कहीं इस प्रकार का थोड़ा सा संभावना ज़्यादा चोरी का भी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि कोई बीमार पड़ा और उसके पीछे आप पैसा खर्चा करने लग गए। देखिए, ये सब मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब आगाह कर रहा हूँ कि द्रव्य नष्ट योग में इस प्रकार के कंडीशन बनता है। और याद रखना, आगे चल के जो षडग्रह कूट होने वाला है, पंचग्रह कूट, षडग्रह कूट होने वाला है, जो कि मीन राशि में ये होगा, तो इसमें आपके घर परिवार, पड़ोसी या आपके जान पहचान, आपके नियर एंड डियर, इन्हीं के माध्यम से, 6 प्रकार के लोग के माध्यम से आपके ज़िंदगी में नुकसान होने का संभावना षडग्रह कूट में दिखाई देगा। तो उसके लिए आप उन लोगों को अभी से मतलब सेटिंग करके रखेंगे, अच्छे संपर्क बना के रखेंगे। ढेर सारे शत्रु दुश्मन भी बनेंगे इस समय, जो कि किसी किसी का तो बनना चालू हो गया होगा या किसी किसी का बनेंगे, और आपके घर में आपके अपने लोग ही आपको वजन नहीं देना, या आपके ऊपर जो एक प्रकार का आपका जो मान सम्मान या वेट या आपका जो वो है, वो कहीं ना कहीं घटने लगेगा। तो वो भी एक आपका द्रव्य नष्ट योग में जाता है। कूट होगा मतलब षड्यंत्र, कूटनीति आपके साथ 6 लोग, 6 वस्तु, 6 व्यक्ति के द्वारा आपको कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात से आपका समझ से परे रहेगा। और रेमेडी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा योग निद्रा करेंगे, ध्यान करेंगे। अभी से योग निद्रा को बढ़िया से सीख लेंगे तो उस समय आप अपने लेवल के जाके कंट्रोल पे ला सकते हो और अपने को सुरक्षित रख सकते हो। घर में नेगेटिव एनर्जी ना बढ़े, उसके लिए आवश्यकता रहेगा कि आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में, मेष राशि वालों को मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है ओरिजिनल कपूर का प्रज्वलन करना, धूप देना, झूना उड़ीसा में मिलता है, झूना सफ़ेद रहता है, तालगज का अट्ठा रहता है, गूगल का झूना देना, शुद्ध देसी गाय का गोबर का कंडी, नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलिएगा, मैं सप्लाई कर दूंगा। गोबर का कंडी, इसको प्रज्वलित घर में करना, क्योंकि गोबर प्राकृतिक रूप में पवित्र है और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना, हटाना, इराडिकेट करना, साफ करना, क्लीनिंग करना, पवित्रता करने का काम करता है। चौथा यह है कि इस प्रकार के कीड़े मकोड़े, चूहे मरना, कॉकरोच मरना, घर में सड़न होना, गंध होना, और जिसके लिए आप उस घर में रह नहीं पाओ, इस प्रकार का किसी किसी का हो चुका होगा, किसी किसी का आने वाला समय में होगा। और मेष राशि वाले जिस रूम में रहते हैं या जिस आसपास रहते हैं वहीं पर होने का संभावना कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपने सावधानी को बरतते हुए काम करना है। तो ये था द्रव्य नष्ट योग जो आने वाला समय में, और उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट भी अभी से किसी ना किसी मेष राशि वाले की ज़िंदगी में दिखाई देने का बड़ा संभावना है, इसलिए इस वीडियो को दे रहा हूँ। और ये द्रव्य हानि योग इसी 7.5 के पीरियड में ही बनते रहता है, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना, अवेयर रहना, आध्यात्मिकता बना के रखना, किसी भी प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट्स को स्थान नहीं देना, नेगेटिव लोगों को जो मीठा मीठा बोल के आपके ज़िंदगी में, देखो 7.5 के दौरान ना एक ही चीज़ से दूर रहना कि जो लोग भी मीठा बोल रहे हैं, तेल मार रहे हैं और आपका काम संभाल देंगे, कर देंगे, आपका हम अपने हैं, आपका दिल मतलब आपका विश्वास जीतेगा, दिल जीतेगा और मीठा मीठा बात बोलेगा और आपके पास आएगा, उनसे थोड़ा सा परहेज करना है, दूर रहना है, तो भाई 7.5 आराम से चला जाएगा। और उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव कर लिए, विश्वास कर लिए, तो समझ लो कि ये योग है कि ऐसे लोग ज़िंदगी में आने किसी ना किसी, सबके साथ, देखो ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो भी मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये सबके साथ नहीं होगा। हर एक कुंडली का अलग अलग योग स्थिति के अनुसार ही इस प्रकार के घटनाएं आपको दिखाई देगा। आपके कुंडली में पकड़ लो सूर्य चंद्रमा युति है, राहु शनि का युति है, या कहीं ना कहीं केतु चंद्रमा केतु सूर्य का युति है, तो या फिर आपके कुंडली में कालसर्प है तो भी इस प्रकार का स्थिति दिखाई देगा, या फिर आपका जन्म ही 7.5 ढैया में हुआ है, चंद्रमा से शनि का स्थिति है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए सबको वरिड होने का, डरने का कोई विषय यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है।
वो उस लेवल पे केवल हनुमान चालीसा सुंदराकांड का पाठ करते करते आप 7.5 पार कर सकते हो। जिनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनका कुंडली के अनुसार जहाँ जो स्तनी है उसी हिसाब में रेमेडी करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।